हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग्स। तो मैंने मंगाए थे मीशो से 40 वैरायटीज़ के फ्लावर सीड्स, जिसमें मुझे 39 ही रिसीव हुए थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा विंटर्स के फ्लावर सीड्स थे। तो मैंने सॉइल मिक्स बनाने के लिए कोकोपीट, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का भी यूज़ किया है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और मैंने अपने रीयूज़ वाले भी कंटेनर लिए थे जिसमें मैंने पहले ग्रो करने के लिए रखा था, लेकिन कुछ भी इसमें ग्रो नहीं हुआ था। और ये छोटी जो बॉटल्स आती हैं उनको मैंने बीच से कट कर लिया, तो ये 2 कंटेनर मेरे फ्री के बन गए। तो मैंने इन सब में डाल दिया गार्डन सॉइल, जो सॉइल मिक्स था हमारा। और ये चाय के बच्चे पे जो कुल्हड़ आते हैं, मैंने उनका भी यूज़ किया था। और ये हमारे फ्लावर सीड्स, तो चलिए इन्हें लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं अफ्रीकन मैरीगोल्ड के लगा लेंगे। और ये मेरे गार्डन में मैंने पिछले साल लगाए थे, तो मुझे इसके बारे में ज़रा सी भी नॉलेज नहीं थी। तो ये बढ़ते चले गए, लेकिन उसमें एक बार भी फ्लावरिंग नहीं हुई थी। मतलब जड़ से हद से ज़्यादा ही बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने इसे निकाल के हटा दिया था और मैंने इसके ऊपर सीड्स डालने के बाद इसको कवर कर दिया। फिर मैंने लगाए फ्लॉक्स के सीड्स, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। मेरे पास अभी भी सारे विंटर के फ्लावर सीड्स रखे थे, लेकिन पता नहीं क्यों जर्मिनेट नहीं, उन्हें पिछले साल मंगवा के रखे हुए थे। तो उसमें से कुछ ही जर्मिनेट हुए थे जो मैंने समर में लगाए थे। तो मैंने दोबारा से ऑर्डर किए थे 21 सितंबर को, जो मुझे 30 सितंबर को रिसीव हुए थे। तो मैं 1 अक्टूबर को सीड्स जर्मिनेशन के लिए लगा रही हूँ, ताकि मुझे विंटर में काफ़ी सारी फ्लावरिंग मिले। तो मैंने गैप्सोफिला, मतलब जितने वैरायटीज़ मैं आपको दिखाई, इसमें से मैंने एक भी सीड अभी तक नहीं लगाया है। और ये स्वीट विलियम का सीड्स है, जिनके फ्लावर काफ़ी ब्यूटीफुल से होते हैं। और मुझे ये नहीं पता है कि स्वीट विलियम और डायंथस क्या सेम फ्लावर्स होते हैं या दोनों अलग होते हैं, क्योंकि उनको देखने में तो सेम एक ही जैसा लगता है, मतलब काफ़ी बुशी से होते हैं। तो भाई ये मैं लगाने जा रही हूँ निवेशिया के सीड्स। अब जो भी हो, गार्डन तो अच्छा दिखना चाहिए ना। तो इनको भी मैं इस तरह से डालूँगी सॉइल मिक्स के ऊपर। और सब नहीं डालना है, जितने भी सीड्स आप लगा रहे हो उसका आधा ही पैकेट यूज़ करें और आधा बचा करके रख लें। मैंने भी इसी तरह से रखा है। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ क्राइसैंथेमम। ये मैंने सितंबर में स्टार्टिंग में लगाया, तो उसमें से कुछ ग्रोथ हो गया था, लेकिन वो सीड्स मेरा एक ही, मतलब 10 और 20 थे, उसमें से एक ही सीड ग्रो हुआ था और जो तेज़ धूप की वजह से मर गया। अब पता नहीं निकलेगा भी कि नहीं। और मैंने ये सीड्स दोबारा से डाल दिए हैं। अब पता नहीं निकलता है या नहीं, या फिर हो सकता है विंटर तक ये निकाला है। और ये एक्रोलेनियम का सीड्स हैं, जिनके फ्लावर मैंने कभी भी नहीं देखे, कभी नहीं। और आज मैं वो भी लगा रही हूँ। मतलब इस बार मीशो से मुझे काफ़ी ज़्यादा विंटर फ्लावर सीड रिसीव हुए हैं। और ये कैलॉप्सिस है। क्या ये कोई सर्दी वाला पौधा है? मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने उसको सर्च किया और जो मीशो में लिख कर के आया था पाउच, उसमें मैंने देखा तो वो उसमें गर्मी का ही दिखा रहा था, मतलब समर फ्लावर सीड्स। लेकिन मैंने सुना है कि विंटर में फ्लावरिंग करता है। और ये लग रहा है डायंथस। इसके सीड बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से थे, मतलब बहुत ज़्यादा कि पता भी नहीं चल रहे थे कि किस तरफ गिरे हैं, कहाँ है, क्या है। तो अब मैं लगा रही हूँ क्लार्किया। और मैंने क्लार्किया के भी सीड्स लगा दिए हैं। और इनको, क्योंकि ये डिस्पोजल थोड़ा सा पानी की वजह से गल गया है। और अब मैं लगा रही हूँ डहलिया टॉप स्टार। इनके सीड्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। मैंने पिछली बार भी इसे लगाया था, लेकिन ये इसका कोई भी रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला था। मतलब मैंने जितने भी सीड्स लगाए हैं मीशो से मंगा के, तो अगर मैंने 40 वैरायटी मंगाया है तो उसमें से 25 ही वैरायटी चलता है, बाकी क्या वैरायटी चलते ही नहीं है। तो मैंने डेज़ी का भी लगा दिया है। अब पता नहीं ये चलते भी हैं या नहीं, क्योंकि मीशो से मेरा कई बार स्कैम हो चुका है। मैंने एक बार फ्लावर पॉट्स मंगाए थे, वो भी मुझे उसमें दिखाया था 200 रुपीज़ के हैं 7 इंच के पॉट्स। ये वो पॉट है, काफ़ी छोटा सा, इतना छोटा है कि इसमें एक विनका का भी फ्लावर नहीं आ पाता। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ इसमें कॉस्मॉस।
क्योंकि पिछली बार जब मैंने कॉस्मॉस लगाया था तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि वो कॉस्मॉस, मैंने उसे घास समझ करके फेंक दिया था। उसके बाद से मैंने कितनी बार कॉस्मॉस लगाने का ट्राई किया, एक बार भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। इस बार भी मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करके देखती, तो फाइनली रिज़ल्ट है ये। मैंने सब में लगा दिए हैं इस विंटर फ्लावर सीड और आधे बचा के रखे हैं। अब मैं इनमें कर दूँगी वाटरिंग कुछ इस तरह से, मतलब हाथ में लेकर के ही करना है। और समय वाटरिंग करने के बाद इनको शेड वाली जगह पे रखना है। मतलब मैंने जितने भी अभी तक सीड्स ग्रो किए हैं उनको मैंने घर के अंदर ही किए हैं, बाकी जब ग्रो हो गए हैं तो उसके बाद मैंने इनको बाहर किसी भी प्लांटर में या फिर ग्रो बैग्स में शिफ्ट किया है। तो जब मैं इनको शिफ्ट करूँगी तो मैं बताऊँगी। फाइनली ये है 5 दिन का रिज़ल्ट, 5 दिन बाद का, और काफ़ी सारे सीड्स ग्रो हो चुके हैं। और किस किस को खुशी होती है सीड्स लगाने के बाद जब वो ग्रो हो जाते हैं। और ये 9 दिन बाद का रिज़ल्ट है। तो थोड़े से इतने लीव्स हो गए थे तो मैंने सोचा कि इकट्ठा तो ये नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा एक बार में निकल आएंगे तो आधे से ज़्यादा पौधे तो मर जाएंगे। तो मैंने इसमें से कुछ कुछ सीड्स निकाले और उनको अलग कर लिया। जैसे 2 जो बहुत ज़्यादा पास थे, 2 और 3 सीड्स मैंने इसमें से जो ग्रो हो गए थे वो निकाल लिए हैं। और अब मैं इन्हें दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी, मतलब छोटे पॉट्स में या जिसमें भी मेरे पौधे लगे हुए होंगे उसमें। तो कुछ मैंने इस तरह से गुलाब के पौधों में लगा दिए हैं और इसमें काफ़ी सारी जगह थी, तो मैंने इसमें से 2 जो है, जितने 2 सीड जो ग्रो हो गए थे उनको मैंने इस तरह से इसमें होल करके लगा दिया है। अब पता नहीं अब वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लेकिन मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। इतने छोटे सीडलिंग जब थोड़े से ग्रो हो जाते हैं तो वो चल पाते हैं कि नहीं। इसमें सिर्फ 2 लीव्स आई थी, मतलब बिल्कुल ही नया पौधा, बहुत ही छोटा सा था ये। तो मैंने इस तरह से इसमें 2 पौधे लगा दिए हैं कुछ इस तरह से, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी दूर पर ही लगाना है कि हमारे रोज़ फ्लावर को भी कोई भी दिक्कत ना हो और इन दोनों पौधों को भी कोई दिक्कत ना हो। और इधर मेरी बारिश की वजह से सॉइल मिक्स काफ़ी ज़्यादा गीला हुआ था, मतलब सिर्फ ये गार्डन सॉइल थी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डाला है और जितने मतलब 5 गमले मेरे पास मिट्टी थी तो मैंने उसमें 3 गमले कंपोस्ट का यूज़ किया है। अब ये मिक्स हो गया है, अब मैं इनको गमले में फिल कर लूँगी और अच्छी तरह से फिल करने के बाद मैं इसमें लगा दूँगी अपने सीड्स, जो कि कुछ कुछ ग्रो हो चुके हैं और ये पता नहीं कौन सा है, मैं भूल चुकी हूँ। चलो मैं इनको भी लगा देती हूँ, क्योंकि इसमें से मुझे एक सीड से बड़ा दिख रहा है। अब ये भी देखते हैं कि बड़ा होता है कि नहीं। और ये एक साथ में 2 निकल आए थे, क्योंकि जब सीड डालो तो पता नहीं चलता है ना कि एक डाला है साथ में कि 2 डाले हैं। तो मैंने इनको भी कुछ इस तरह से लगा दिया है और ये है दोनों सीड्स मैंने लगाए थे, उन्हें इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही मैंने शिफ्ट किया था। अब इनको मैं कुछ इस तरह से लगा देती हूँ। छोटे छोटे होने पर पता